अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फिज़िक्स जेनिक्स के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे चैप्टर नंबर 1 के। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। बिना टाइम ज़ाया किए हम चैप्टर यूनिट नंबर 2 का काइनेमैटिक्स जिसका नेम है उसका स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूनिट नंबर 2 जो है वो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको देखा जाए कि इसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ से ये काइनेमैटिक्स का वर्ड जो है ये आया और किस तरह से इसको हमने डिफाइन करना है। सबसे पहले अगर देखें तो हमने साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं जिसके अंदर फिज़िक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है। इसी तरह से फिज़िक्स हमने हमारे इस जो चैनल का फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो फिज़िक्स के बारे में पढ़ा था। फिज़िक्स की आगे हमने ब्रांच पढ़ी थी मैकेनिक्स। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हमारा चैप्टर नंबर जो लेक्चर नंबर 3 था आई थिंक, उसके अंदर उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। या फिर YouTube में जाके स्टेटस उस सर्च बार पे आपने जाके सर्च करना है कि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स बाय अतीकुर रहमान या एट फिजिक्स जेनिक्स, आपको वो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स मिल जाएंगी। और पहली ब्रांच ही उसके ऊपर वहां पे मैकेनिक्स को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। आगे मैकेनिक्स को 2 ब्रांचेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। उनमें से फर्स्ट वाली जो है काइनेमैटिक्स जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है, और सेकंड है डायनामिक्स। हमने मैकेनिक्स के अंदर वहां पे क्या पढ़ा था कि मैकेनिक्स जो है वो अजसाम की हरकत और उनकी वजूहात और उनके क्या क्या असरात मुरतब होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि मैकेनिक्स एक साइंस की वो शाख है जो अजसाम की हरकत, उनके असरात और उनकी वजूहात जो है उसके बारे में स्टडी करती है। तो हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था कि ये मोशन के मुतालिक है। तो अंडरस्टूड बात है कि ये जो काइनेमैटिक्स है इसके अंदर भी हम मोशन की ही बात करेंगे, और ये जो डायनामिक्स है इसके अंदर भी हम मोशन की ही बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि काइनेमैटिक्स क्या चीज है। काइनेमैट ये 2 लफ्ज़ के साथ मिलकर बना है, काइनेमैट और इक्स, ICS, यानी कि काइनेमैट जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मोशन, और ICS का मतलब क्या है, ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में जो है स्टडी ऑफ मोशन। ये इसका अगर हम पूरे वर्ड को देखें, इसका जो मीनिंग बनता है वो क्या बनता है, स्टडी ऑफ मोशन। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर वो क्या कहता है। कहता है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, जो कि मोशन के मुतालिक क्या करती है, स्टडी करती है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स अजसाम की, विदाउट डिस्कसिंग द काजेज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। ये मैकेनिक्स की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसके अंदर हम अजसाम की मोशन का तो मुतालिया करते हैं, लेकिन वो किस वजह से है, उसकी क्या वजह है, उसका मुतालिया हम डिस्कस नहीं करते। पता चल गया कि काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की वो शाख है जिसके अंदर हम अजसाम की हरकत का मुतालिया करते हैं, उनकी वजूहात को ज़ेरे गौर लाए बगैर। यानी कि हमने ये नहीं देखना कि उसकी जो वजह क्या है, उस एक जो जिस्म है, एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, हमने उसकी वजह को नहीं देखना कि किस वजह से कर रहा है, हमने सिर्फ उसकी मोशन को देखना है कि वो मोशन किस तरह से कर रहा है। जब वो चीज़ देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, काइनेमैटिक्स। अब हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अगर देखें तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं रेस्ट के अंदर पड़ी हुई जो मिलती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो मोशन में हैं। यानी कि अगर हम अपने
सराउंडिंग में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक जगह पे साकन खड़ी होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, रेस्ट के अंदर होती है। और कुछ चीज़ें जो है वो मूव कर रही होती हैं, यानी कि वो मोशन में होती हैं। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि एक बॉडी जो है, एक जिस्म जो है, वो रेस्ट में पड़ा हुआ हमें मिलेगा। वो उसको उस वक्त हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में अंदर है, रेस्ट में है, जब वो अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ, चीज़ों के हिसाब से अपनी जो है प्लेस यानी कि पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो वो बॉडी क्या कहलाती है, रेस्ट के अंदर कहलाती है। फर्ज करें अब ये जो चीज है ये हमारे पास पॉइंटर है, अगर ये यहां पे साकन है, यहां से हिल नहीं रहा, तो मेरे लिहाज से ये क्या है, मैं इसकी सराउंडिंग हूं, तो मेरे लिहाज से ये क्या है, रेस्ट के अंदर है। अगर ये देखें मैं वहीं पे हूं, ये मोशन कर रहा है, तो मेरे लिहाज से ये क्या है, मोशन के अंदर है। तो रेस्ट और मोशन में आपको फर्क का पता चल गया। मोशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि मोशन में वो क्या कहता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी कि अगर एक बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, अपनी इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जो है पोजीशन को चेंज करती है, तो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो वो बॉडी क्या कहलाती है, वो मोशन में कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन जन्म लेता है, यानी कि एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि कोई ऐसी बॉडी जो एक ही वक्त में मोशन में भी हो और रेस्ट में भी हो, तो वो किस तरह से है? वो इस तरह से है कि अगर इसका जवाब जो है वो इस तरह से है कि अगर एक बस जो है उसके अंदर मुसाफिर बैठे हैं और बस जो है वो मूव कर रही है, यानी कि मोशन कर रही है। अब जो मुसाफिर हैं वो बस के लिहाज से क्या है, बिल्कुल साकन है, यानी कि रेस्ट के अंदर हैं। जो मुसाफिर उसके अंदर बैठे हैं वो क्या है, रेस्ट में हैं। अब बस के हिसाब से, यानी कि अगर आप देखें कि जो बाहर रोड के ऊपर जा रही है बस, रोड के बाहर जो भी चीज है, जो भी उसकी इर्द गिर्द सराउंडिंग है, उसके लिहाज से वो क्या कर रहे हैं, मुसाफिर जो है वो मोशन के अंदर है। तो ये है एक ऐसी, ये मुसाफिर दोनों देखे कि अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, बस के लिहाज से वो रेस्ट के अंदर है, लेकिन अगर हम उसके सराउंडिंग में देखें, मतलब बस के बाहर देखें, जितनी भी अजसाम मौजूद हैं वो उसकी सराउंडिंग में आएंगी। अगर उस हिसाब से देखें तो हमारे पास क्या है, जो मुसाफिर हैं वो मोशन के अंदर हैं। अब आपको समझ आ गई कि रेस्ट और मोशन किस तरह से हैं और इनका क्या मतलब है। रेस्ट वो है कि कोई भी बॉडी अपनी जगह से मूव ना करे और अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, और मोशन वो चीज़ है कि वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से मूव कर रही हो, यानी कि अपनी जगह को चेंज कर रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? मोशन को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड वन है रोटेटरी मोशन एंड थर्ड वन है वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को जो है डिस्कस करेंगे। इनको टाइप्स के अंदर डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि अगर हम देखें अपनी डेली लाइफ के अंदर तो कुछ बॉडीज़ होती हैं सीधी मूव करती हैं, कुछ रोटेट होके मूव करती हैं, कुछ जो हैं जिग-जैग की शक्ल में मूव करती हैं, यानी कि कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती हैं। तो इस वजह से जो है इस मोशन को जो है इनकी 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, कहता है अगर एक बॉडी जो है वो एक लाइन के अलोंग, यानी कि एक लाइन के साथ साथ मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन, यानी कि वो कोई उसके अंदर कोई भी रोटेशन जो है, इस तरह से रोटेशन जो है वो पैदा नहीं होती, तो वो बॉडी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर है। अब वो कहता है द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। जो लाइन है हमारे पास जिसके अलोंग वो बॉडी मूव करती है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, यानी कि वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। Then the body is said to be in translatory motion.
तो वो जो बॉडी होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होगी जब वो किसी एक लाइन के अलोंग जो है मूव करेगी। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसको 3 टाइप्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। अगर एक बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है वो मूव करती है, मोशन अपनी कैरी करती है, तो वो वाली जो बॉडी होगी वो लीनियर मोशन के अंदर होगी। यानी कि जिस तरह से एक हमारे पास एरोप्लेन है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है मोशन करता है, तो उसकी जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन कहलाती है? लीनियर मोशन कहलाती है। ये किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की जो फर्स्ट वाली टाइप है हमारे पास वो लीनियर मोशन है, एरोप्लेन की मोशन इसकी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? कहता है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ मतलब मैंने बताया था ना, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर वो जो लाइन हो सकती है वो कर्व भी हो सकती है। सर्कुलर का मतलब होता है एक बॉडी अगर एक सर्कल के अंदर मूव करती है, मतलब लेकिन सर्कल के अंदर सिर्फ मूव करती है लेकिन वो रोटेशन नहीं करती, रोटेट नहीं करती सर्कुलर के अंदर। इसकी क्या एग्जाम्पल? हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक जो हमारे पास ट्रेन होती है, टॉय ट्रेन मतलब जो बच्चों का खिलौना होता है, वो कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। यानी कि इस तरह सा उसका एक ट्रैक बना हुआ होता है। इस तरह का उसका एक ट्रैक होता है यहां पे, और जो वो टॉय ट्रेन होती है वो कुछ इस तरह से यहां पे मूव कर रही होती है। इस तरह से उसकी जो मोशन होती है वो हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रैंडम मोशन। व्हाट इज रैंडम मोशन? द इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इरेगुलर लाइन के अंदर जो है मूव कर रहा है, मतलब कभी यहाँ से वहाँ चला गया, कभी वहाँ से वहाँ चला गया, कभी उधर से इधर आ गया, कभी इधर से उधर, तो उस जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो वाली हमारे पास मोशन रैंडम मोशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक तितली जो है वो अगर उड़ती है तो उसके सामने कोई चीज़ आ जाए तो वो एकदम से पीछे हो जाती है, या इस तरफ चली जाती है, या उस तरफ चली जाती है, या आगे चली जाती है। जो उसकी मोशन है वो क्या कहलाती है? हमारे पास रैंडम मोशन कहलाती है। कुछ इस तरह से मोशन होती है हमारे पास, ये वाली, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो इस मोशन को क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। मतलब ये जिग जैग, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसको क्या कहते हैं? जिग जैग मोशन भी कहा जा सकता है, रैंडम मोशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। यानी कि एक मोशन जो है किसी भी बॉडी की रोटेटरी मोशन, यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द मोशन, इस तरह से ये जो है इसका अपना एक्सिस है, इस तरह से जो उसकी मोशन है वो क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। मोशन ऑफ अ टॉप, यानी कि एक लट्टू जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है वो मोशन करता है। लट्टू कुछ इस तरह से होता है। इसकी जो मोशन है ये क्या है? रोटेटरी मोशन है, यानी कि ये अपने ही एक एक्सिस के गिर्द मोशन करता है। तो इसकी जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है? रोटेटरी मोशन होती है। मोशन ऑफ अ साइकिल व्हील, एक जो साइकिल का पहिया होता है वो मोशन किस तरह से करता है? जहाँ पे उसका एक्सल होता है वो एक्सल क्या कहलाता है? उसका एक्सिस कहलाता है, और अपने उसी एक्सिस के गिर्द जो है वो मोशन करता है। उस मोशन को क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ कार हैंडल। कार हैंडल मतलब कार का जो स्टीयरिंग होता है वो भी एक ही पॉइंट के गिर्द जो है अपनी मोशन को जारी रखता है, इस तरह से कभी इस तरह से, तो वो वाली मोशन भी क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या कहलाती, कौन सी होती है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि टू एंड फ्रो मतलब इस तरह से, इस तरह से, कभी इधर कभी उधर। ये वाली कौन सी पोजीशन है? ये जहाँ पे मेरी फिंगर है ये वाली पोजीशन है,
मीन पोजीशन, और इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो मोशन है किसी भी बॉडी की वो टू एंड फ्रो मोशन होती है, वो वाली मोशन क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल्स देखते हैं हम। एक पेंडुलम है, क्लॉक का किसी भी का भी पेंडुलम है, तो वो पेंडुलम भी बिल्कुल इसी तरह से मोशन करता है, तो वो वाली मोशन कौन सी मोशन कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है अ चाइल्ड एंड अ स्विंग मोशन, यानी कि चाइल्ड जब एक झूला होता है, किसी भी बच्चे का खिलौने के तौर पर उसको यूज़ करता है, यानी कि झूले से वह झूले लेता है। जब वो झूले लेता है तो वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, या कभी आगे जाता है या कभी पीछे जाता है, तो वो वाली मोशन कौन सी मोशन कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। उसके अलावा अगर हम कुछ और देखें, हमारी डेली लाइफ के अंदर एग्जाम्पल्स देखें, तो ये वाली आपकी असाइनमेंट होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन की कुछ एग्जाम्पल्स अपने जहन से सोच के कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने लेक्चर पूरे का पूरा सुना है और आपको कुछ ना कुछ समझ आई है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके।